पूर्वी यूरोप के बेलारूस के घने और खतरनाक जंगलों में युवा भारतीयों की एक चोटिल और घायल टोली जो गैर कानूनी अप्रवासी है, मौसम की पहली बर्फ पर थक हार कर सो रहे थे। तभी अचानक धरती को हिला देने वाली एक कांपती हुई चीख सुनाई दी। एक डरा हुआ लड़का बुरे सपने से जागकर रोने लगा। अमेरिकी सपने के लिए अपनी जान की बाजी लगाएंगे? और आज का सवाल है कि क्या आप यूरोप के सपने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे? क्योंकि दलित ईसाई लखबीर सिंह पंजाब के जलंधर जिले के एक गांव में पूरे जज्बे के साथ इस जोखिम के लिए तैयार था। उसके बिजली के उपकरण ठीक करने के डिप्लोमा करने के बावजूद उसे एक ढंग की नौकरी तक नहीं मिल रही थी। इसलिए वो लोकल इमिग्रेशन एजेंट को कुछ पैसे खिलाने गया। लेकिन काके अमेरिका इनने कम पैसों बिच नहीं होना। ऐसा करो तुम यूरोप दी डंकी लगा लो। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं, डंकी या गधे रास्ते में कई सारे देशों से गैर कानूनी तरीके से गुजरकर लोग अमेरिका यूरोप जाते हैं। जब भी लखबीर अपने चर्च के शिखर को भावुक होकर देखता, वो अपने यूरोप के सपने की ऊंची उड़ान भरने की कल्पना कर पाता। तो 12 अक्टूबर 2023 को लखबीर अपने 2 दोस्तों के साथ परिवार को छोड़ ओमान के लिए रवाना हुआ। वह बड़े सब्र से किसी तरह 13 दिन एक छोटे से कमरे में गुजारा किया, अपने दिल में बड़े सपने धड़काते हुए। आखिरकार एक दिन डॉन्कर्स आए, जो विदेशी एजेंटों को कहा जाता है। वे उसे 5000 किलोमीटर दूर मॉस्को ले गए और फिर वहाँ 5 से 6 दिनों के लिए इंतजार करवाया। तीनों दोस्त फिर बेलारूस जाने के लिए 700 किलोमीटर सफर के लिए टैक्सी से निकले, जहां उनके साथ एक और भारतीय नौजवान जुड़ा। लेकिन वे सभी वहां पहुंचकर हैरान हो गए जब 18 लोगों का एक बड़ा झुंड उनको साथ मिला, जिनमें ज्यादातर भारत से पंजाबी, गुजराती और हरियाणवी थे, कुछ पाकिस्तानी और अफगान भी। वैसे तो बड़े काफिले से सांत्वना मिलती, लेकिन अब इन 22 लोगों को मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ा सिर्फ एक छोटे तंग कमरे में। इस सब्र के इम्तिहान से उनका दम घुटने लगा था, क्योंकि ये कमरे नहीं पिंजरे थे, जहाँ से इन गैर कानूनी अप्रवासियों का निकलना सख्त मना था। आखिरकार मंजिल पर जाने का दिन आ गया। तुम सबको लातविया में छुप कर घुसना पड़ेगा। ये तुम्हारी जंगल सफारी की शुरुआत है। उत्साह से भरे लखबीर ने खुशी खुशी जंगल में घंटों ट्रैकिंग की। रास्ते में कई सारे वीडियो बनाए ताकि घर वालों को दिखा सके। और जब वे सभी बेलारूस लातविया सीमा पर पहुंचे तो खुशी से झूम उठे। अपने बल्किन यूरोप वाले गार्ड्स ने उन्हें बुरी तरह से पीटा, थोबड़ा सुझा दिया, उनको सड़कर मरने के लिए गहरे जंगल के बीचों बीच कहीं फेंक दिया। किस्मत अच्छी थी उनकी कि उनके डॉन्कर्स पकड़े जाने से पहले ही वहाँ से भाग निकले, और इतने अच्छे तो थे कि इन लोगों की मदद करने के लिए वापस आए, इस बार उन्हें लुधियाना पोलैंड बॉर्डर से पार कराने के लिए। लेकिन यहाँ भी बदनसीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गार्ड्स के हाथों में दोबारा पकड़े गए और बुरी तरह से पिटे। बहुत ही दर्दनाक स्थिति में थे ये लोग। दिन के 14 घंटे जंगलों में चलना पड़ता था ताकि कहीं से किसी तरह निकल पाए, और फिर तापमान भी 0 से नीचे जाने लगा। बर्फबारी के साथ उनकी जिंदगी भी ठंडी पड़ रही थी। इस घने जंगल में विषैले सांप, बिच्छू और मकड़ी जैसे कई जानलेवा जानवर थे, और माफिया गुंडे भी तो हो सकते थे जो इनके मोबाइल, कपड़े और पैसे चुराने के लिए तैयार बैठे रहते। लेकिन शुक्र है इनके साथ ऐसा कुछ भी बुरा हादसा नहीं हुआ, और ये सभी बद से बदतर होकर ज़ॉम्बी जैसे दिखने लगे। मुश्किल से जिंदा थे। रात में बर्फीली जमीन उनका बिस्तर और खुला आसमान उनकी चादर बन चुका था, जहाँ पर सोते वक्त उनको अपने परिवार के बुरे सपने सताते। नवंबर 9 की सुबह तक उनका खाना पूरी तरह से खत्म हो गया, जिस वजह से लखबीर के हाथ कमजोरी से कांपने लगे जब वो पेड़ से पत्ते तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। जी हाँ, सही सुना आपने। उनके पास भेड़ बकरियों की तरह पत्ते खाने के अलावा कोई चारा नहीं था, जबकि वे जानते थे कि पत्ते जहरीले भी हो सकते हैं। फिर भी उनको अपने अंदर सारी ताकत जुटाकर बेलारूस की तरफ चलते रहना ही था। हालांकि 2 पूरी तरह से थक के चूर पंजाबी, 18 साल का वो लड़का जिसे बुरा सपना आया, और एक 35 साल के बंदे के अंदर उठने का बिल्कुल भी दम नहीं बचा। प्लीज प्लीज सानू भी ले चलो, विनती कर दे, अच्छे ना छड्डो प्लीज। हालांकि लखबीर उन्हें ले जाना चाहता था, लेकिन डॉन्कर्स ने सीधा मना कर दिया। उन्हें छोड़ दो, आगे चलो। दुखी मन लेकर वे जैसे ही थोड़े आगे पहुँचे तो उन्हें कुछ दबी हुई आवाज सुनाई दी। उत्तरी वीरे, फिर पुलिस आ गए थे। घबराओ मत, कुछ नहीं है, चलते रहो। 10 दिनों तक जंगल में अपनी जान हथेली पर लेकर चलने के बाद आखिरकार वे बेलारूस पहुंचने में कामयाब रहे। वापस उसी पिंजरे जैसे कमरे में जब उन्हें कुछ खाने को मिला तो सभी ने अपने अपने भगवान को शुक्रिया अदा किया। हालांकि उनमें से एक ने छिपकर चौंकाने वाली खबर सुन ली। 22 गए थे, सिर्फ 20 की लौटे हैं। सॉरी बॉस, बाकी 2 को मारना पड़ा। इस खबर ने लखबीर को अंदर से तबाह कर दिया। वे सारी उम्मीदें खो बैठा। जरूर उन दोनों को डॉन्कर्स ने ही गोली मार दी होगी। शायद उन्होंने ऐसा किया ताकि वे जीते जी किसी जानवर की खुराक बनने से बच जाए। अब जिंदगी भर का बुरा सपना तो उस 18 साल के लड़के के माँ बाप के लिए होगा, जो बेचारे किसी गांव में अकेले रहते होंगे।
जिन्हें अपने बेटे का शव तक नहीं मिलेगा अंतिम संस्कार के लिए। जाने कितने परिवार के बच्चे उन जंगलों में खत्म हो जाते होंगे। इस भयानक अनुभव और खबर के बावजूद लखबीर और दूसरों के लिए पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। डंकी वास्ते डैडी 13 लाख का कर्जा लिता सी, 13 लाख दा की मुंह दिखावांगा परिवार ते पिंड नू। वीरे टेंशन ना ले, एक बारी स्पेयर पहुंच जाए सारा कर्जे चुक जाने। डॉन्कर्स भी उन्हें झूठी आशाओं की चमक देते रहे। देखो हिम्मत मत हारो, अब हम रूस जाएंगे और फिनलैंड की सीमा से तड़ीपार होके चुपके से फ्रांस, इटली या स्पेन पहुंचेंगे। थोड़ी सी, लेकिन इन बातों ने दोबारा काफिले में यूरोपियन ड्रीम की उम्मीदें जिंदा कर दी। थके होने के बावजूद उन्होंने कारवा गाड़ी में दोबारा सफर की शुरुआत की, 14,000 किलोमीटर दूर रूस और फिनलैंड सीमा तक जाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती उनके साथ ही चल रही थी, क्योंकि वे बॉर्डर के पास फिर रूसी पुलिस से टकरा गए, जिन्होंने कागज चेक करने के लिए कहा। सरोक действия вашей визы истек। जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर 18 दिनों तक ठंडी जेल में अलग अलग कैद किया। हाँ, बस वे इस बार डंडेबाजी से बच गए। उन्हें 2 हफ्तों में एक बार फोन करने की इजाजत मिली, तो उन्होंने पंजाब कॉल करके अपने परिवार को अपनी दुख और पीड़ा भरी दास्तां सुनाई। कुछ ने दिसंबर 17 को आप राज्यसभा सांसद बाबा सचेवाल के पास जाकर गुहार लगाई। साडे पुत्रा नु बचा लो प्लीज। सचेवाल के अच्छे कॉन्टैक्ट थे और उन्होंने मॉस्को में भारतीय अधिकारी से संपर्क किया। आखिरकार उनमें से 6 लोगों को जेल से रिहा करवाया गया और 24 दिसंबर की सुबह हाल ही में की गई अमेरिकी डंकी का एक और कांड बताते हैं, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब पहली बार एक पूरे चार्टर्ड फ्लाइट को गैरकानूनी अप्रवासियों के लिए बुक किया गया, ठीक उसी समय जब यूरोप डंकी वाले भारतीय रूसी जेल में कैद थे। इस यूएई से निकारागुआ जा रही फ्लाइट में 303 लोग थे, जिनमें से अधिकतर भारतीय थे और वे भी पंजाब, गुजरात और हरियाणा से। जब ये फ्लाइट फिर से टंकी फुल करने के लिए फ्रांस के एक छोटे से वैट्री एयरपोर्ट पर रुकी, पेरिस से 150 किलोमीटर दूर, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि फ्रेंच पुलिस को गुमनाम टिप ऑफ मिल चुकी थी। सर, मानव तस्करी के शिकार लोगों को ले जाने वाला एक विमान आज उतर रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विमान को गिरफ्त में लिया। उन्होंने रिसेप्शन एरिया को एक काम चलाओ प्रतीक्षा कमरे में बदलकर वहाँ सभी के लिए बिस्तर का इंतजाम करवाया और एक न्यायाधीशों का कोर्ट बनाया, जिसके सामने थके और घबराए यात्रियों की तत्काल सुनवाई की गई, जिसमें उनको पता चला कि ये तस्करी नहीं बल्कि अवैध प्रवासी थे, जो निकारागुआ से आगे मैक्सिको और फिर अमेरिकी बॉर्डर जाने के फिराक में थे। ये काम डॉन्कर्स 60 से 80 लाख रुपए से ज्यादा लेकर महंगे पैकेज में बेचते हैं, जो कि निकारागुआ से शुरू होता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें डंकी में ज्यादातर आने वाले डेरियन गैप, कोलंबिया और पनामा के बीच खतरनाक जंगल से न गुजरना पड़े। और लुटेरों से बचरियों को बतौर संदिग्ध गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके पास से कई पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे भी बरामद हुए। शायद वे डॉन्कर्स ही थे। जिन 25 व्यक्तियों ने शरण पाने के लिए आवेदन किया, उन्हें फ्रांस के इलीगल इमिग्रेशन सेंटर में डाला गया और 4 दिन बाद बाकी 276 लोगों को दिसंबर 26 की सुबह मुंबई भेज दिया गया, जहां देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीआई और इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की, फिर उन्हें जाने दिया। कमाल की बात तो यह है कि ये 4 और अमेरिकी डंकी फ्लाइट्स पहले ही दूसरे देशों के लिए रवाना हो चुकी थी जब फ्रेंच पुलिस ने निकारागुआ जाने वाली फ्लाइट को पकड़ा था। 2023 में कतर और दुबई में बहुत सारे सस्ते होटल पंजाबियों, गुजरातियों और पाकिस्तानियों से भरे हुए थे, जहां वे महीनों इंतजार करते थे अमेरिका में डंकी लगाने के लिए, जिनमें सब कुछ भारत भी आ चुके हैं। अधिकतर मामलों में ये अमीर जमींदार जट सिख होते हैं, जो 40 से 45 लाख रुपए देकर अमेरिका की डंकी लगाते हैं, जबकि पिछड़े हुए समुदाय से लड़के आम तौर पर सस्ती 15 लाख की यूरोप की डंकी पर जाने की हैसियत रखते हैं। ये वो हैं जिन्हें यूरोप में खेती और पशुपालन जैसे कम फैंसी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पंजाब वापस आकर थका हारा और उदास लखबीर तेज बुखार की वजह से 10 दिनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। चर्च का वो शिखर जो कभी उसे यूरोप के रंगीन सपने दिखाता था, अब सिर्फ टूटे हुए सपनों की